गुड इवनिंग क्लास। मैं सुमन श्रीवास आपका अपने यूट्यूब चैनल 3D कैरेक्टर यूट्यूब पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग आज की वीडियो में सेक्शन ए कवर करने वाले हैं। ये 2023-24 का पेपर है मैथमेटिक्स का। तो और ये सेट वन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये सेट वन है और 2023 एंड 24 पेपर का। ठीक है, तो हम सेट वन कवर करने वाले हैं। इसमें सेट वन में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए है। आज हम यहाँ पे सेक्शन ए कवर करेंगे, जिसमें यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं हम आपको केवल इसका आंसर बता के छोड़ देंगे। हम इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है तो क्यों है, पूरा सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा, उसके बाद आप इस पे टिक करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज टू 2x² माइनस के एक्स और के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। यहाँ पे कह रहे हैं, अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, अगर इनके जीरोज का सम कितना है, दैट इज रूट 2 है। इनके जीरोज का सम कितना दिया है, रूट 2 दिया है। तो अगर हम पे देखेंगे, लेट कर लेते हैं जीरोज अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, रूट 2 दिया है। ठीक है ना। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, एंड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के रूट 2 आ जाएगी, है ना। हम हमेशा विद साइन लेते हैं। और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 2। ठीक है, तो माइनस, एंड बी की बात करेंगे यहाँ पे, तो बी कितना हो जाएगा, माइनस के रूट 2 अपॉन ए की बात करेंगे यहाँ पे, तो ए कितना है, 2 है। और इज इक्वल टू राइट साइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 2। सेम ही रहने वाला है। अब देखो, ये माइनस से माइनस यहाँ पे क्या, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। और ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पे की वैल्यू कितनी आनी है, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या की वैल्यू पूछा था, 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ठीक है। करें, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो विनिंग द गेम है, यहाँ पे क्या मतलब, किसी भी इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है। तो दैट इज, हम इसको मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ई इज इक्वल टू कितना है, 0.79। अब कह रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम। तो यहाँ पे क्या है, सेम गेम को यहाँ पे क्या है, लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इवेंट ई के अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, द इवेंट ए के अगर होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम जब कभी भी यहाँ पे क्या है, इवेंट ए के अगर ई के अगर होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ई। तो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0.79। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 0.79 को, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 0.21 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 0.21 को देखेंगे तो ये 0.21% यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 0.1%, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, इस पे यहाँ पे क्या फोकस करिए, ये रियल एंड इक्वल दिया। अगर आपको पता है कि अगर यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर यहाँ पे क्या है, रियल एंड इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशन क्या होती है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। आई बात में कि नहीं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब बी स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, क्या आएगा, 4ac आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बी स्क्वायर अपान 4 कर देंगे, तो बी स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू ए सी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे हमको। ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आगे ले चलते हैं।
ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ना, क्योंकि इसका भी काम तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही दिया है, थोड़ा स्पेस चाहिए था, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा देखते हैं ये स्लाइड अगर नीचे आ जाए। ये तो फर्स्ट टाइम हम एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इतना डिले हो जा रहा है, धीरे धीरे क्या है मैंने हो जाएंगी चीज़ें। जस्ट ठीक है, कोई नहीं, अब यहाँ पे रफ तो हो ही जाएगा इधर से, इतना स्पेस मिल गया है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे 3 तक हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहे हैं इन एन एपी, एक यहाँ पे एपी दिया है, इफ द फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 7, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 7 दिया है, एंड टर्म यहाँ पे क्या है, ए एन इज इक्वल टू 84 दिया है। तो क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं पहले। दैट इज ए इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 7, एंड ए एन, एन टर्म, अच्छा एन टर्म को हम यहाँ पे लास्ट टर्म भी कहते हैं, तो ए एन बोलो या फिर यहाँ पे एल बोलो, बातें की हुई, ठीक है ना। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एंड यहाँ पे एस एन, एंड यहाँ पे एस एन कितना दिया हुआ है, दैट इज 2093, अपन में यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। हमें यहाँ पे एन की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है, एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एंड ये क्या होता है ए प्लस एल। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में एक फार्मूला और भी होता है इसका, दैट इज जो मेन फार्मूला है इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी होता है, ऐसा उधर ले जाते हैं, एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाता है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे, ये इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करेंगे ना, ये टू ए को हम यहाँ पे क्या है ए प्लस, और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे डी में कर्व करेंगे, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या होता है ये एल ही होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हमने एक फॉर्मूला बनाया एन बाई टू इक्वल टू, दैट इज एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। अब अगर यहाँ पे देखेंगे एस एन, एस एन हमको कितना पता है, दैट इज 2093 अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे एन इन एन हमें निकालना ही है, एन बाई टू लिख देते हैं, और ए की वैल्यू यहाँ पे अगर देखेंगे 7 है, प्लस एल यहाँ पे गिवन है दैट इज 84। अच्छा एल की मतलब यहाँ पे क्या है, वो ए यानी एल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2093 अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए और यहाँ पे क्या है एन इंटू क्या हो जाएगा, ये 84, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज 91, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे ये 91 आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से, सही एक मिनट स्पेस चाहिए था, हाँ वैसे ही इतना क्या, इसको यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ से, तो एन क्या आने वाला है 2093, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये 2 कैंसिल हो गया है ना, हाँ ठीक है, 2093 अपॉन 91। अब यहाँ पे जब एन की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे सॉल्यूशन करने पे एन की वैल्यू 23 आ जाएगी, यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल करेंगे इसके यहाँ पे, यानी कितना आ जाएगा 23 आ जाएगी, ठीक है। तो ये यानी दोस्तों यहाँ पे 23 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, देखते हैं इधर, क्वेश्चन तो इधर ही है, क्वेश्चन नंबर 4, तो एन इज इक्वल टू 23, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं हम, और पेन टाइप, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मैनेज करने में, धीरे धीरे चीजें मैनेज हो जाएंगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कह रहे हैं इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज, तो पी को यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस किया गया है, पी को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज 18 एंड ए स्क्वायर एंड बी की पावर 4, ठीक है। अच्छा इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर बी की पावर 4, ठीक है। एंड क्यू को यहाँ पे कैसे लिखा गया है, दैट इज क्यू क्या है 20 ए क्यू बी स्क्वायर। तो अगर 20 को अगर देखेंगे 2 इंटू 2 टू 4 एंड
फोर फाइव जा 20, है ना, ये 5 है, 4 5 20। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब एंड बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं इसको, पी एंड क्यू की वैल्यू को, तो यहाँ पे पी 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर एंड बी की पावर 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ये क्या हो जाएगा ए क्यूब एंड यहाँ पे बी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, यही सवाल पूछा है, दैट इज फाइंड एलसीएम। तो अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना है पी और क्यू का, अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालने जाएंगे, तो पी और क्यू का एलसीएम निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ से हम स्कैन करते जाएंगे लेफ्ट से राइट में, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पूरे में स्कैन करते जाइए, और देखिए हमको 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी 2 की 2, ठीक है ना। यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 की पावर 2 है, और कहीं है 3 नहीं है, इसका मतलब 3 की पावर 2 ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे, फिर ये देखिए 2 तो हो गया, अभी 5, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 ही। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, हम लेफ्ट से राइट तक स्कैन करते जाएंगे, और जिसकी पावर हाईएस्ट मिलती जाएगी हम वही क्या है वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी 2 की पावर 1 था, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो हमने 1 नहीं लिया, 2 लिया, ठीक है ना, 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 था, अगर यहाँ पे मान लीजिए नीचे अगर 3 की पावर 3 होता तो हम 3 की पावर 3 लेते, पर यहाँ पे 3 की पावर 2 एक ही बार आया है, तो हम सबको कवर करना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। 5 यहाँ पे आया है, ऊपर नहीं है, कोई बात नहीं, क्या है हमें लेना है सब कुछ, यहाँ पे 2 है, 3 है, 5, तो हमें हमारे में यहाँ पे क्या है 2 3 5 तीनों होनी चाहिए, पर कंडीशन ये है कि हमको हाईएस्ट पावर चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ए स्क्वायर और यहाँ पे ए क्यूब, दोनों में हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है ए क्यूब है, तो यहाँ पे हम ए क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पे बी की पावर 4 है, बी की पावर 2 है, तो यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट क्या है बी की पावर 4, इसका मतलब बी की पावर 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, दैट इज इसको देखेंगे 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या है 5, 9 5 कितना हो जाएगा 45, 45 को 4 और 2 जा 90, 90 180, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 180, एंड ये ए क्यूब एंड बी की पावर 4, देखते हैं 180 ए क्यूब बी की पावर 4 किस में आ रहा है, ऊपर चलते हैं, 180 ए क्यूब, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था आपका, एक मिनट, 180 ए क्यूब बी की पावर 4, तो 180 ए क्यूब बी की पावर 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा इसको, ये नेक्स्ट पेज आ नहीं रहा है, एक ही पेज लेगा क्या पीडीएफ का, फिर कोई नहीं, यहाँ पे दूसरे पेज में यूज कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, क्या है, बट धीरे धीरे मैनेज जाएंगी चीजें, बस एक सेकेंड, लोड हो रहा है बस, टाइम भी लेता है लोडिंग। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये हम ले लेते हैं 5, तो ये हो क्यों नहीं रहा है, हाँ 5 आ गया, ये कैसे, जी,
इसको जूम कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम भी इसमें काफी वेस्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या है, एडी द मीडियन ऑफ एबीसी, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं एडी इज द मीडियन ऑफ एबीसी, एक ट्रायंगल है, इसका यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी का यहाँ पे क्या मीडियन है, और एडी। यहाँ पे इसका वर्टाइसिस गिवन है, ए और बी और सी। चलो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, एबीसी यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहाँ पे ए के वर्टाइसिस कितने दिए हैं, 5, -6। बी के वर्टाइसिस क्या दिए हैं, 6, 4। एंड सी के वर्टाइसिस यहाँ पे क्या दिए हैं, दैट इज 0, 0। अब तीनों को वर्टाइसिस गिवन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे एडी इज अ मीडियन। तो हमको पता है मीडियन इज अ लाइन विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए ए से अगर हमने यहाँ पे क्या है एडी मीडियन अगर ड्रॉ किया, तो मीडियन यहाँ पे क्या करेगी, ये इस लाइन बीसी को इक्वली यहाँ पे डिवाइड करेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डी इज द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है डी, तो हमको मिड पॉइंट का यहाँ पे क्या है, मतलब कि वैल्यू पता होना चाहिए। और मिड पॉइंट फार्मूला हमको पता है, अगर हम किसी पॉइंट का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, x1 + x2/2। और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, y1 + y2/2। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसका देखिए, ये क्या है, 6 है और 0, 6 और 6 + 0/2 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, ये 4 है, तो 4 + 0 दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा डी, 3, 2। अब यहाँ पे हमको एडी की लेंथ निकालनी है, तो एडी लेंथ निकालनी है, 2 पॉइंट अगर आपको मिले हैं, तो आप इससे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एडी में अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 - 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे देखेंगे -6 - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 - 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 3 दैट इज 2, 2 स्क्वायर, प्लस ये -6 - 2 दैट इज -8 का स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर, √68। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे गिवन है, दैट इज इफ sec थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू m, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा + tan थीटा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसको, थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम स्पेस की, चलो कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, sec थीटा - tan थीटा इज इक्वल टू m गिवन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, कभी भी यहाँ पे देखेंगे, ये sec थीटा - tan थीटा है, तो sec थीटा - tan थीटा का कॉन्जुगेट यहाँ पे दिया है ना, sec थीटा + tan थीटा। अभी कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे a + b, तो a + b का कॉन्जुगेट अगर देखेंगे क्या होता है, a - b। क्या होता है, इनके बीच का, इनके a और b के बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, जब भी कॉन्जुगेट यहाँ पे देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे sec थीटा - tan थीटा यहाँ पे m है, तो यहाँ पे sec थीटा + tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इसका ये रेसिप्रोकल होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर यहाँ पे आप ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक एक करके थोड़ा बहुत यहाँ पे आप इंस्पेक्शन इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, sec थीटा माइनस, यहाँ पे देखो ये sec थीटा - tan थीटा बराबर कितना है, m गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको हम क्या करें, 1/1 sec थीटा और -tan थीटा करें, तो क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस, यहाँ पे अब देखो, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखो थोड़ा सा हम क्या स्पॉट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नोमरेटर में क्या आएगा, sec थीटा + tan थीटा, अपन डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट इज, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नोमरेटर में, तो आपका यहाँ पे आ गया sec थीटा + tan थीटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आने वाला है, sec² थीटा - tan² थीटा। हमने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्टली कर दिया, और वो इस यहाँ पे क्या है, इसलिए क्या है, क्योंकि sec थीटा - tan थीटा है, और sec थीटा + tan थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे स्क्वायर - b² हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये फॉर्मूला होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे sec थीटा + tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/m। इसका मतलब आपको ये तो पूछा था ना, sec थीटा और + tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो sec थीटा + tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/m। तो इसका
क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन 8 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 एंड 25, है ना। तो डेटा क्या है यहाँ पे, आपका डेटा इस तरह से गिवन है, उसको लिख लेते हैं अलग से, नीचे सॉल्व तो करना पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, सॉल्व आते हैं, नीचे स्पेस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 8 में क्या है, यहाँ पे गिवन है 1 4 7 9 16 21 एंड 25, ठीक है। इस तरह यहाँ पे गिवन है 1 4 7 9 16 21 एंड 25। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर करें यहाँ पे इवन नंबर्स रिमूव कर दिए जाए, तो इवन नंबर कौन से हैं, ये 4 वाला है और 16 वाला, इनको अगर रिमूव कर दिए जाए, तो ये पूछ रहा है इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम, आई थिंक, आई होप आपके पास पेपर होगा, अगर नहीं है तो आप पढ़ के दिखा देते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को, ठीक है। करें फ्रॉम द डेटा 1 4 7 और 16 21 एंड 25, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, अगर सभी इवन नंबर को निकाल दिया जाए यहाँ पे, इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग जो बचेंगे उसमें से आप प्राइम नंबर यहाँ पे निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे क्या, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी हमसे इसमें पूछा गया, कैसे होगा प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी, देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको नीचे चलते हैं जहाँ पे हमने स्पेस लिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे इवन नंबर्स को यहाँ पे निकाल दिया, तो हमारा क्या बचेगा 1 7 9 और 21 एंड 25। अच्छा देखो, कुछ लोगों को प्राइम नंबर को लेके यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि मतलब वो सोचते हैं वन प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर की सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या होती है आपको पता होगा, क्योंकि ये आप 10th के पेपर के साथ डील कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या ऐसे नंबर होते हैं जिनके यहाँ पे ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हो, या तो वन हो या तो इटसेल्फ, या तो वन हो या तो इटसेल्फ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे वन के केवल एक ही फैक्टर वन ही होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब वन प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है आपको क्या, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे केवल 7 प्राइम नंबर दिख रहा है बस, ठीक है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होता है। तो फेवरेबल इवेंट इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमको कितने यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे निकालनी है हमको प्राइम नंबर निकालने की। तो कितने प्राइम नंबर है यहाँ पे क्या है, एक ही है ना, दैट इज 7, तो एक ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ इसका मतलब फेवरेबल इवेंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। और टोटल इवेंट मतलब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने नंबर हैं, 5, यहाँ पे 1/5, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5, तो 1/5 द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पे कौन सा है 1/5, तो 1/5 अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 1/5, ठीक है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फॉर सम डेटा, तो यहाँ पे क्या है, कुछ डेटा यहाँ पे दिया है विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज F1 F2 F3, और यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए कहा कुछ बच्चों ने इसको छोड़ भी दिया था, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर फॉर्मूले पे फोकस करेंगे तो हो जाएगा मैनेज। देखो क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में, एक मिनट, हाँ, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम यहाँ पे आ गए हैं, कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट की पावर, तो चार्जिंग लगा के इसको। ठीक, देखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पे क्या है कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कुछ डेटा के लिए यहाँ पे क्या है, मतलब
सम डेटा गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, हमें यहाँ पे पूछा क्या है, दैट इज समेशन ऑफ 1 to n एंड एफ आई, और यहाँ पे है एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या ये पूछा है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी। ठीक है, ऐसी चीज देखिए, हमको एक चीज तो पता है और हमने ये चीज पढ़ रखी है। जब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार एंड सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपान क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई, है ना। ये डायरेक्ट मेथड होता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। आई बात में, अच्छा यहाँ पे अगर ये 1 से आप एन तक लीजिए या फिर ना लीजिए, वो अंडरस्टूड होता है। तो 1 से यहाँ पे एन तक मान लो आपने ले लिया, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार इंटू सम ऑफ एफ आई, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया इस तरह से। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारा ये गिवन है, ठीक है ना ये। तो अगर हम इसको देखेंगे, एक मिनट जस्ट, क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे इसको, तो सॉरी एक मिनट, ये दूसरा पेज ओपन हो गया, सॉरी। तो अब यहाँ पे जैसे ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो सम ऑफ एफ आई का मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो ये सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस इस सम ऑफ एफ आई का मल्टीप्लिकेशन एक्स बार से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स बार। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ना। सम ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, एक्स बार सम ऑफ एफ आई। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बार इंटू सम ऑफ क्या हो जाएगा, एफ आई, और माइनस यहाँ पे सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स बार। देखो दोनों का अगर यहाँ पे देखेंगे मीनिंग, मतलब यहाँ पे क्या है, सेम ही है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स बार इंटू सम ऑफ एफ आई एक्स आई, एक्स बार इंटू सम ऑफ एफ आई एक्स आई, इसका मतलब दोनों सेम ही है। अगर सेम वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या है, इसको हम कैंसिल करके क्या लाएंगे, जीरो लाएंगे। ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे देख लिया, इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो ऑप्शन में है, हाँ 9 का डी ऑप्शन इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप थोड़ा सा फिर से क्या, आप पीछे करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या दिया है, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर वाइज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे हमको क्या है, पी की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। एक मिनट, सॉल्यूशन के लिए अलग से स्पेस चाहिए होता है, इसलिए हम नीचे इसको स्लाइड को ले जा रहे हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है, यहाँ पे कह रहा है द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इस पॉलिनोमियल के यहाँ पे जो जीरोज हैं, तो लेट कर लेते हैं, है ना। लेट कर लेते हैं, इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके जो जीरोज हैं, यहाँ पे करें ये ट्वाइस है, ये क्या है, इसके यहाँ पे जो इसके जीरोज हैं ये डबल हैं इसके दूसरे वाले यहाँ पे पॉलिनोमियल के। अच्छा, दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लें, उसका डबल कर दें, तो हमारा अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया गया है, हमसे यहाँ पे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमको पी की वैल्यू बताएं। क्या करना है, पी की वैल्यू बताएं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसके हमको जीरोज निकालने पड़ेगा। तो जीरोज निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, अब दो तरीके हैं। या तो आप क्या क्या कर सकते हो, इसको और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो उससे भी आ जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये कहाँ पे फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा सा क्या फास्ट होता है, अगर आप अच्छे से कर लेते हो फैक्टराइजेशन, तो हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 4x स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे देखेंगे 4 6 यहाँ पे क्या है, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 को यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये माइनस 8x एंड प्लस 3x माइनस 6। आई होप आपको फैक्टराइजेशन क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये 4x यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x
और एक मिनट जस्ट, ये 4x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-2 प्लस यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x-2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका जो है ये x-2 दोनों में कॉमन हो गया, x-2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या है 4x प्लस ये 3 आ जाएगा। तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आने वाली है एक यहाँ पे 2 आएगी और दूसरी x की वैल्यू यहाँ पे जो आने वाली है -3/4 आ जाएगी। आई बात में कि नहीं? ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखें ये वैल्यू क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है -3/4, तो यहाँ पे अगर मान लो अल्फा जो है ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा किसका, 2 का। तो यहाँ पे क्या ये क्या है डबल है किसका, 2 का, पहले वाली वैल्यू का ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4। बीटा ये मान लो डबल हो गया किस वैल्यू का, -3/4 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कैंसिल करेंगे तो ये दैट इज -3/2 आ जाएगा। तो अब अल्फा मिल गया हमको, बीटा मिल गया, हमसे पूछा गया यहाँ पे माइनस मतलब पी की वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है कि नहीं होता। तो अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा कितना है 4 है, प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3/2 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा बी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितना है पी ना, तो ये पी यहाँ पे क्या है, ये -p/, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो सॉल्व करो 4 टू द 8, 8 - 3 दैट इज 5/2 इज इक्वल टू -p, देन पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -5/2। ओके, तो इसका यहाँ पे अगर देखेंगे -5/2 आंसर हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे -5/2, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे तो ये वीडियो क्या है ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू क्लास।